हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम 3 टॉपिक को जो है कवर करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले हम कवर करेंगे कि मार्केट में जो आज की डेट में चल रहा है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन चल रहा है, अपने टॉप लेवल से नीचे आ गया है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। और 2 इंपॉर्टेंट स्पोर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका म्यूचुअल फंड अगर आज की डेट में डाउन चल रहा है और आपकी एसआईपी कंटिन्यू है तो आपको जो है ज़्यादा यूनिट्स बाय करने को मिल रहा है, क्योंकि कम प्राइस के ऊपर यूनिट अवेलेबल हो जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाता है। तो आपको घबराने के लिए कोई इसमें बात नहीं है। आप लॉन्ग टर्म में जो है अपना कैपिटल अप्रिशिएशन करोगे और एक अच्छी खासी वेल्थ बना के जाओगे। जो ऐसे पीरियड्स होते हैं जिनमें हम बोलते हैं कि बियर मार्केट जिसको बोलते हैं या फिर डाउन ट्रेंड बोलते हैं, कोई कोई इसको अलग अलग वर्ड से यूज़ करता है। मार्केट को क्रैश भी बोल देते हैं। देखिए, ये कोई क्रैश नहीं है। क्रैश क्या बात है, जैसे मान लो आपने 2008 का क्रैश देखा, ठीक है, जिसमें यूएसए में बैंक में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, हाउसिंग बबल जिसको बोलते हैं वो बस्ट हो गया था। उसके बाद 2020 का क्रैश देखा कोविड के टाइम पे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्रैश की, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आ गया है। देखिए, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। सबसे पहले इसका बड़ा कारण होता है एफआईआई की सेलिंग। मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो अपना जो अमाउंट है वो सेल कर देते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर से लेके सितंबर अक्टूबर में काफ़ी सेलिंग हुई, उसके बाद नवंबर में भी अभी तक काफ़ी सेलिंग हो चुकी है। ठीक है, तो सेलिंग की वजह से जो है शेयर मार्केट का थोड़ा ट्रेंड है वो डाउन की तरफ चला गया। अभी आप सोचोगे कि यहाँ से अगर एफआईआई सेल कर रहे हैं तो इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप देखोगे जाके, चाइना का एक इंडेक्स है, ठीक है, उसको बोलते हैं शिंगाई कॉर्पोरेशन इंडेक्स SCE। तो उसको में आप देखेंगे तो वो पिछले 6 महीने में, सॉरी 1 महीने में वो 6% का जो उसने अप्रिशिएशन दिखाया है। ठीक है, 1 मंथ में 6 महीने वो अप हो गया है। तो साफ सी बात है, अगर एफआईआई इंडिया से सेल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो वो खरीद रहे होंगे। देखिए, इसका एक कारण और भी है। अभी जैसे यूएसए में इलेक्शन है, जो वो अपना डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में जो है कि थोड़ी स्टेबिलिटी आई है उधर, और रेपो रेट भी थोड़ा कम हुआ है वहाँ का। तो इस वजह से यूएसए मार्केट में भी काफ़ी पैसा जो है इन्वेस्ट हुआ है। तो चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के ऊपर अपडेट दे देता हूँ। ठीक है, मार्केट हालांकि बैंक निफ्टी काफ़ी प्लस में चल रहा है और निफ्टी 50 जो है वो नीचे चल रहा है। तो हमें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है इसके बारे में ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो अपनी वेल्थ है जो लॉन्ग टर्म में बनानी है। तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो बोलेंगे कि सर आपका जो पोर्टफोलियो है वो लगभग, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए मेरा 7,29,000 रुपये इन्वेस्टेड है और पोर्टफोलियो जो है 10,10,000 के ऊपर चला गया था। तो यहाँ पे क्या था, देखिए अभी थोड़े दिन पहले मैंने जो है थोड़ा सा अपना गेन को कम किया। वही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2,60,000 या 70,000 रुपये मेरा गेन हो गया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए जो आपका टैक्स लगता है, अभी मैं इस वीडियो का जो टॉपिक है मेरा उस पर आता हूँ, हाउ टू पे जीरो टैक्स इन म्यूचुअल फंड। जो आपके जो टैक्स लगता है म्यूचुअल फंड में, जैसे आपने मान लो कि 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, सॉरी, आपने मान लो इस तरफ आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने नॉर्मल सिनेरियो में क्या हुआ, आपने 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, और 3 साल में उसका अप्रिशिएशन हुआ, मतलब 3 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किए और उसका 15% उसका कैगर आया, मतलब CAGR, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। तो आपके पैसे बन गए 10 लाख रुपए। ठीक है, ये एक नॉर्मल केस में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो आपका गेन हुआ है अभी इसमें, वो गेन हो गया आपका 3 लाख रुपए का। ठीक है, उसके बाद इसमें जो LTCG लगता है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, तो ये लगता है 12.5%। अभी ये पहले 10% था, अभी इसको बढ़ा के 12.5% कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका लगता है गेन के ऊपर। तो यहाँ इस केस में हमारा गेन कितना हुआ है, 3 लाख रुपए। ठीक है, तो 12.5% अगर हम इस पर टैक्स देंगे तो हमारा टैक्स कितना बनेगा, 36,000 रुपये। तो देखिए काफ़ी एक बड़ा अमाउंट है। हम इसको जीरो भी कर सकते हैं, इसके ऊपर अभी डिस्कशन करेंगे। इसको बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब हुआ जैसे हार्वेस्टिंग सीजन आता है, ठीक है, तो हम फसल के लिए यूज़ करते हैं कि फसल की कटाई छटाई हम करते हैं उस सीज़न में, तो टैक्स की भी कटाई हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको बताता हूँ टैक्स टैक्स हार्वेस्टिंग जो है कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने 7 लाख रुपया लमसम इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है, तो उसके ऊपर आपका जो है 15% का इंटरेस्ट बन गया पहले साल में। कुछ लोग बोलेंगे कि सर 12% ही बन पाता है शेयर मार्केट में। हाँ, मान के चलते हैं 12 बनता है या 15 बनता है, कोई भी एक नंबर ले लो एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो 1 साल का गेन हो गया 1,05,000 रुपये। ठीक है, 1 साल में हमारे पास इतना जो है प्रॉफिट आ गया है। तो देखिए, अगर यही गेन इसमें जोड़ दिया जाए और इसको री इन्वेस्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा 15% का अगर फिर गेन आ जाए तो 1,20,000 आ जाएगा। अभी आपको पता होगा कि जैसे LTCG में हमें 1 साल के लिए ऊपर कितनी एग्जम्पशन मिलती है, 1,25,000 रुपये की। ठीक है, तो अगर हमारा टैक्स जो है 1,25,000 के नीचे बन रहा है तो हमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो पहले साल में जैसे हमारा 1,05,000 रुपये बन रहा है, ठीक है, तो अगर हम इसको रिडीम कर देते हैं और इस पर हम अगर टैक्स देखते हैं तो जीरो टैक्स लगेगा इस पर हमारा। ठीक है, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो एग्जम्पशन जो लिमिट है 1,25,000 से नीचे आ जाता है। और इसी को अगर हम री इन्वेस्ट कर देंगे तुरंत उसी दिन, जैसे मान लो आप, या फिर एक दिन इसको, जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मान लो आप आज ने निकलवाया, ठीक है, तो आपकी जो
NIV की डेट है वो कट ऑफ टाइम होता है 3 बजे। अगर आपने 3 बजे से पहले आज रिडीम कर लिया तो आपको पैसा जो है वो आज की डेट 3 बजे की जो NIV है उसका मिलेगा, और 2 दिन लगते हैं आपके जो पैसा है क्रेडिट होने में आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिन लग जाते हैं, और जिस दिन आपको खरीदना है तो उस दिन अगर आप 3 बजे से पहले अपना बाय ऑर्डर प्लेस कर देते हो तो आपको सेम डे का NIV और अगले दिन ही आपके जो है डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको रीइन्वेस्ट कर दिया तो हमारे पास अभी जो है हमारा प्रिंसिपल बन गया 8,05,000 रुपये, ठीक है। इसके ऊपर अगर दोबारा 15% लगता है नेक्स्ट ईयर तो ये जो गेन होता है 1,20,000 का होता है, ठीक है। तो इस पर भी जो है जीरो टैक्स लगेगा क्योंकि ये भी 1,25,000 के एग्जम्पशन से नीचे आ जाता है। तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा देखते हैं। तो जब ये अमाउंट भी इसमें जुड़ गया तो 9,25,000 रुपया हो गया, ठीक है। तो तीसरे साल में जब 9,25,000 के ऊपर अपना 15% का अगर कैगर आ गया, वैसे क्या है रियल सिनेरियो में ऐसे नहीं होता है। रियल सिनेरियो में कैसे होता है, जैसे मान लो 2 साल आपको बिल्कुल रिटर्न भी नहीं आएगा, म्यूचुअल फंड में आपका माइनस में रहेगा, तीसरे साल आपको सीधा कितना आ जाएगा, 45% रिटर्न आ जाएगा। तो जब उसका एवरेज निकालेंगे तो 15% बन के आएगा। तो मान लीजिए तीसरे साल आपको फिर ये यहाँ पे 15% गेन हो गया, और आपका जो गेन बन गया वो बन गया 1,38,000, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो पहुँच गया 10 लाख पे, 10,63,000 पे, ठीक है। तो आपका जो गेन हो गया वो काफ़ी ऊपर चला गया है एग्जम्पशन लिमिट थे, लेकिन हमारे पास फिर भी एग्जम्पशन लिमिट ये तब भी हमारे पास रहेगी। तो जो 1,38 को हम माइनस करेंगे 1,25 में, 1,25 माइनस करेंगे 1,38 से, जो 13,000 रुपये निकल के आता है, इसका 12% हमें जो है टैक्स देना पड़ेगा, जो बहुत ही कम अमाउंट बनता है, ठीक है। तो कहाँ हमने 36,000 रुपया टैक्स दिया था और कहाँ हमने 3 साल में सिर्फ इसका 12.5% जो है वो टैक्स निकाल के आपको कैलकुलेट कर दीजिए कितना बनता है। तो कैलकुलेट करके मेरे को कमेंट में जरूर बताना कितना टैक्स बन रहा है 3 साल का। अभी चलते हैं, देखिए ये हो गया लमसम का केस, ठीक है। अभी चलते हैं हमारा SIP के ऊपर। तो SIP के ऊपर जैसे अगर आप कॉइन्स ऐप यूज़ कर रहे हो या फिर ग्रो ऐप यूज़ कर रहे हो, तो कॉइन में कैसा होता है, कॉइन में आपके डेज आते हैं कि जैसे आपने कोई एक यूनिट खरीदा तो वो कितने दिन पुराना हो गया। अगर वो 365 दिन पुराना हो गया मतलब उसके ऊपर 1 साल हो गया है, तो आप उसको सेल कर सकते हो, वो 12.5% ही टैक्स उस पर लगेगा। और दूसरी तरफ मैं आपको टैक्स एंड कैपिटल गेन दिखा देता हूँ। देखिए पहला तरीका है टैक्स बचाने का, आप ELSS फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपका इनकम टैक्स बचाएगा, कितना टैक्स बचाएगा, ये आपका 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये जो आपका AP जिसको हम PF फंड बोलते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ये उसके अंडर आता है। तो ये भी सेम आपका 1.5 लाख की एग्जम्पशन देता है आपको। 80C जो इनकम टैक्स का 80C होता है ना, उसमें 1.5 लाख की आपको एग्जम्पशन ले सकते हैं अगर आप ELSS फंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे कैपिटल गेन में आपको 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं। ये ग्रो ऐप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रो ऐप में यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिखाएगा, एक है STCG मतलब STCG, जिसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये तब लगता है जब आप किसी भी NAV को यानी किसी की यूनिट को आप 1 साल के अंडर सेल कर देते हो, ठीक है, तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और अगर आप किसी यूनिट को 1 साल से ऊपर में उसको होल्ड करके फिर सेल करते हो तो उसमें लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना प्रॉफिट है जो बुक कर लिया 38,000 का। वैसे भी मार्केट थोड़ा डाउन था तो मैंने 1 लाख कुछ रुपया रिडीम किया था SBI स्मॉल कैप से, और उसको अगले दिन री इन्वेस्ट किया और मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा यूनिट में मिल गया, क्योंकि जिस दिन मैंने सेल किया था उस दिन मार्केट हाई था, और जिस दिन मैंने उसको रीपरचेज किया तो उस दिन मार्केट बहुत नीचे चला गया था। देखिए ये एक आपका लक बोल सकते हैं, लेकिन ये हर बार पॉसिबल नहीं है। अभी आप देख सकते हो मेरे शॉर्ट टर्म जो फंड है वो 55% है, और लॉन्ग टर्म जो मेरे फंड है वो लगभग 45% है। तो अगर मैं चाहूँ अपना ये जो मेरा अभी गेन चल रहा है यहाँ पे 1 लाख से ऊपर का जो अभी गेन चल रहा है देख सकते हो आप, तो इसको मैं 1,65,000 को यहाँ पे जीरो कर सकता हूँ, और मेरा जो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है उसके बाद हो सकता है माइनस में भी जाए, लेकिन इस तरीके से आप जो है टैक्स जो है अपना सेव कर सकते हो, ठीक है। ये आप तब तक कर सकते हो 5-6 साल तक, जब तक आपका टैक्स जो है कि मान लो एग्जम्पशन लिमिट से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद टैक्स हार्वेस्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके बाद ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी NAV आपकी जो है कि 1 साल से पहले की है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, उल्टा आपका जो अगर आपने एक साल से पहले अगर रिडीम कर लिया, ठीक है, और उसमें गेन है, तो एक तो 1% का जो आपके ऊपर एग्जिट लोड लग जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपको जो है STCG वो 20% है वो देना पड़ जाएगा। तो आप इसको तब तक कर सकते हैं जब तक आपका जो पोर्टफोलियो है, जैसे मैंने टारगेट रखा है कि 25 लाख तक जब तक नहीं हो जाता तब तक मैं टैक्स हार्वेस्टिंग करूंगा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। अभी जैसे फ्रेंड्स मेरे पास अपना यूट्यूब चैनल भी है, तो इसमें क्या होता है, देखिए मैं अगर मान लो मेरा 12 लाख रुपया इन्वेस्टेड है, और उस पर 12 लाख ही मेरा अभी चल रहा है, कोई उसमें प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। तो शायद कुछ लोग देख के बोलेंगे कि सर अब आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल न्यू है, आपके पास तो बहुत पैसा है इसलिए आपने लमसम इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसी बात नहीं है, मेरी जो SIP चल रही है, ठीक है, वो कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। मेरा SIP जो चल रहा है वो सिर्फ पहले मैंने शुरू किया था 5,000 रुपये से, ठीक है, तो 5,000 रुपये से शुरू किया, उसके बाद मैंने धीरे धीरे बढ़ाया, अभी 25,000 रुपये चल रहा है। तो मैंने बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट किया है, लेकिन जो मेरा यहाँ पे जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है वो लगभग 7 लाख के समथिंग ही है,
क्योंकि मैंने उसको रीइन्वेस्ट कर लिया, इसलिए वो जो है 8,16,000 रुपये पहुँच गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो 2 साल से ऊपर का हो चुका है, इसलिए मेरे को इतना प्रॉफिट इसमें शो हो रहा है। अभी जैसे मार्केट डाउन है, अगर आप ही इन्वेस्टेड रहते हो ऐसे ही, तो आने वाले टाइम में आपका भी जो पोर्टफोलियो है वो आपको ग्रीन में दिखेगा। और देखिए इसमें 20% अभी भी दिखा रहा है, जबकि मैंने 12% के समथिंग इसमें बुक कर लिया है। तो टोटल मेरा जो प्रॉफिट था वो 35% के आसपास था, और मेरा XIR रेशो है 40% से ऊपर था। तो फ्रेंड्स, वेट एंड वॉच, मार्केट जरूर एक बार बाउंस बैक करेगा। आप अपना SIP चालू रखिए, ठीक है। महीने के पहले तारीख को सबसे पहले आपका SIP करना चाहिए, उसके बाद जो आपका खर्चा है उसके लिए आप अपना पैसा है जो है यूटिलाइज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी 1,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं और नेक्स्ट टारगेट है मेरा 10,000 जल्दी से जल्दी। तो फ्रेंड्स, किसी भी तरह के कोई भी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। किसी का पोर्टफोलियो अगर आप म्यूचुअल फंड का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना पोर्टफोलियो भी मेंशन कर सकता है। मैं अगर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कोई रिव्यू करवाना चाहता है तो वो भी आपके लिए मैं जरूर करके दूंगा, अपनी वैल्यूएबल एडवाइस दूंगा। और लास्ट में आपको इतना बोलना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर या कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ। मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ और मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये सारी वीडियो बनाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब।